नमस्कार दोस्तों। हम जे कृष्णमूर्ति की बुक फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम का हिंदी अनुवाद प्रथम और अंतिम मुक्ति पढ़ रहे थे, जिसका आज हम 15वां अध्याय पढ़ेंगे, जो कि है क्या सोचने से हमारी समस्याएं हल हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति बोलते हैं, विचार ने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कभी कर पाएगा। अपनी जटिलताओं से उबरने के लिए हम बुद्धि पर निर्भर करते रहे हैं। बुद्धि जितनी अधिक चालाक, विकट और सूक्ष्म होती है, पद्धति, प्रणालियों, सिद्धांतों और विचारों की विविधता उतनी ही अधिक होती है। और विचार हमारी किसी भी मानवीय समस्या समस्या को हल नहीं करते। ना अभी तक ऐसा हुआ है और ना होगा। मन समाधान नहीं है और जाहिर है कि विचार हमारी कठिनाइयों से बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें सोच विचार की प्रक्रिया को समझना होगा और तब शायद हम उससे परे जा सकें, क्योंकि विचार का अवसान हो जाने पर संभवतः हम कोई ऐसी राह खोज पाएं जो केवल व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामूहिक समस्याओं के समाधान में भी हमारी सहायता करे। सोच ने हमारी समस्याओं को हल नहीं किया है। चतुरजनों ने, यानी दार्शनिकों, विद्वानों, राजनीतिक नेताओं ने हमारी किन्हीं भी मानवीय समस्याओं को वास्तव में हल नहीं किया है। वे समस्याएं जो आपके और मेरे संबंधों में हैं। अब तक हमने समस्या की जांच पड़ताल में मन की, बुद्धि की सहायता ली है और इस प्रकार हम किसी समाधान की आशा करते रहे हैं। क्या विचार कभी भी हमारी समस्याओं का विसर्जन कर सकता है? प्रयोगशाला में या चित्रफलक पर काम आने के अलावा क्या विचार हमेशा ही स्वयं की रक्षा करता, स्वयं को चिरस्थायी बनाता हुआ तथा संस्कारबद्ध नहीं होता? क्या उसकी क्रिया अहम केंद्रित नहीं होती तथा क्या ऐसा विचार उन समस्याओं में से किसी का भी समाधान कर सकता है जिन्हें स्वयं विचार ही पैदा करता रहा है? क्या मन जिसने समस्याओं को रचा है उनका हल निकाल सकता है जिनका वह स्वयं ही कारण है? विचार करना निश्चित ही एक प्रतिक्रिया है। जब मैं आपसे कोई प्रश्न पूछता हूँ तो आप उसका उत्तर देते हैं। आप यह उत्तर अपनी स्मृति, अपने पूर्वाग्रहों, पालन पोषण, जलवायु व संस्कारों की समस्त पृष्ठभूमि के अनुरूप ही देते हैं। आप उसी के अनुसार उत्तर देते हैं, उसी के अनुसार सोचते हैं। इस पृष्ठभूमि का केंद्र क्रम की प्रक्रिया में रत मैं है। जब तक उस पृष्ठभूमि को, उस विचार प्रक्रिया को, उस अहम को जिसने समस्या को जन्म दिया है समझ नहीं लिया जाता और उसका अंत नहीं हो जाता, तब तक हमारे भीतर तथा बाहर भी विचारों में, भावनाओं में, कर्म में द्वंद्व बना ही रहेगा। इस प्रकार का कोई भी समाधान चाहे जितना चतुर, चाहे जितना सुविचारित हो, मनुष्य और मनुष्य के बीच, आपके और मेरे बीच द्वंद्व का अंत नहीं कर सकता। यह समझते हुए, यह महसूस करते हुए कि विचार प्रकट कैसे होता है और उसका उद्गम क्या है, हम यह प्रश्न करते हैं, क्या विचार का कभी अंत हो सकता है? हमारी समस्याओं में से एक यह है कि क्या विचार हमारी समस्याओं का अंत कर सकता है? समस्या पर विचार कर लेने से क्या समस्या का समाधान हो पाया है? क्या विचार क्रिया द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या का, वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक हो, कभी भी वास्तव में समाधान हुआ है? अपने दैनिक जीवन में आप जितना अधिक किसी समस्या पर विचार करते हैं, उतनी ही अधिक जटिल, उलझाव भरी और अनिश्चित वह होती चली जाती है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या ऐसा ही नहीं होता? समस्या के विभिन्न पक्षों पर विचार करते समय यह मुमकिन है कि आप किसी अन्य के दृष्टिकोण को और अधिक स्पष्टता से समझ पाएं, लेकिन विचार समस्या को उसकी समग्रता और पूर्णता में नहीं देख सकता। वह उसका केवल एक अंश ही देख पाता है और आंशिक उत्तर पूरा उत्तर नहीं होता और इसलिए वह कोई समाधान नहीं है। जितना अधिक हम किसी समस्या पर सोचते हैं, जितना अधिक हम उसका अन्वेषण करते हैं, विश्लेषण और चर्चा करते हैं, उतनी ही अधिक जटिल वह होती जाती है। तो क्या यह संभव है कि उस समस्या को हम व्यापक रूप से, पूर्णता से देखें? यह कैसे संभव हो?
क्योंकि यही मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मुख्य कठिनाई है। हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, युद्ध का संकट छाया हुआ है, हमारे संबंधों में हर तरह की परेशानियां हैं। तो कैसे हम इस सब को व्यापक दृष्टि से पूर्णता से देख सकते हैं? स्पष्ट है कि इसका समाधान तभी संभव है जब हम इसे इसकी पूर्णता में देखें, ना कि टुकड़ों में खंडित करके। यह कब संभव है? निसंदेह तभी जब विचार की प्रक्रिया का अंत हो गया है, जिसका स्रोत मैं है, स्व है, जो परंपरा की प्रतिबद्धता, पूर्वाग्रह, आशा, हताशा की पृष्ठभूमि है। क्या हम इस स्वयं को समझ सकते हैं? इसका विश्लेषण करके नहीं, बल्कि जो कुछ जैसा है उसे देखते हुए। सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि तथ्य के रूप में उसके प्रति जागरूक रहकर। किसी परिणाम की उपलब्धि के लिए स्वयं का विसर्जन करने के प्रयत्न में नहीं, बल्कि स्वयं की गतिविधि, मैं के क्रियाकलाप देखते हुए। क्या हम बिना प्रतिरोध या प्रोत्साहन की गतिविधि के उसे देख सकते हैं? क्या समस्या यही नहीं है? यदि हम में से प्रत्येक में शक्ति, पद, अधिकार, सातत्य, आत्म-संरक्षण की आकांक्षा वाले मैं के केंद्र का वजूद नहीं है, तो निसंदेह हमारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। स्वयं की समस्या का हल विचार के पास नहीं है। एक ऐसी जागरूकता जरूरी है जिसमें विचार की कोई भूमिका नहीं है। बिना निंदा या पक्षपात के स्वयं की क्रियाओं के प्रति जागरूक होना, बस जागरूक हो जाना काफ़ी है। यदि आप इसलिए जागरूक हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि समस्या का समाधान कैसे हो, परिवर्तन कैसे लाया जाए, कैसे कोई परिणाम प्राप्त किया जाए, तो ऐसा करना स्वयं के मैं के क्षेत्र में ही होगा। जब तक हम परिणाम खोज रहे हैं, चाहे विश्लेषण के द्वारा या जागरूकता के द्वारा, यह हर विचार के सतत परीक्षण के द्वारा, रहते हम विचार के ही क्षेत्र में हैं, अर्थात मैं, अहम, स्वयं या इसे जो भी नाम दें, उसी के क्षेत्र में। जब तक मन कार्यरत है, निसंदेह प्रेम संभव नहीं है। जहाँ प्रेम है, वहाँ हमारी कोई सामाजिक समस्या न रहेगी। परंतु प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे उपलब्ध किया जा सके। मन प्रेम को हासिल करने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि वह एक नए विचार, एक नई वस्तु, एक नए दृष्टिकोण के साथ करता है। लेकिन जब तक विचार प्रेम को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, मन का प्रेम की अवस्था में होना संभव नहीं है। जब तक मन अलोभ की अवस्था पाना चाह रहा है, वह लोभी ही रहता है। इसी तरह जब तक मन कुछ चाहता है, आकांक्षा करता है और अभ्यास करता है ताकि वह उस अवस्था में पहुंच सके जिसमें प्रेम हो, तो निश्चय ही वह उस अवस्था का निषेध कर रहा होता है। इस जटिल समस्या को देखकर और स्वयं अपनी विचार प्रक्रिया के प्रति जागरूक होकर और यह महसूस करके कि वह हमें कहीं नहीं ले जाती, जब यह बात हमें गहराई से स्पर्श कर लेती है, तब निश्चय ही प्रज्ञा की एक ऐसी अवस्था संभव होती है जो ना व्यक्तिगत है, ना सामूहिक। और तब व्यक्ति एवं समाज के व्यक्ति एवं समुदाय के व्यक्ति एवं यथार्थ के संबंध की समस्या का अवसान हो जाता है। क्योंकि तब केवल प्रज्ञा ही होती है जो ना व्यक्तिगत है और ना उसका विपरीत। मेरी समझ में यह प्रज्ञा ही हमारी विराट समस्याओं का समाधान कर सकती है। प्रज्ञा कोई परिणाम नहीं है। उसका अस्तित्व तभी होता है जब विचार की समस्त प्रक्रिया को हम केवल चेतन स्तर पर ही नहीं, बल्कि चेतना के गहरे छिपे हुए स्तर पर भी समझ लेते हैं। इनमें से किसी भी समस्या को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा मन नितांत मौन, एकदम स्थिर हो, जिससे कि मन विचारों एवं सिद्धांतों को थोपे बिना, बिना किसी भटकाव के समस्या का अवलोकन कर सके। एक कठिनाई हमारी यह भी है कि विचार विचलन पलायन बन गया है। जब मैं कुछ समझना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, तो मुझे उसके बारे में सोचना नहीं होता, बस उसे देखना होता है। जैसे ही मैं उसके बारे में सोचने लगता हूँ, विचार करने लगता हूँ, राय बनाने लगता हूँ, मेरा ध्यान वहाँ से हट गया होता है। जिस बात को मुझे समझना होता है,
मैं उससे कहीं अन्यत्र देखने लगता हूँ। अतः जब आपके समक्ष कोई समस्या होती है, तो विचार करना उससे पलायन करना होता है। विचार जो कि एक धारणा है, मत है, निर्णय है, तुलना है, वह हमें देखने से रोकता है। अतएव समस्या को समझने और उसके समाधान में बाधा बनता है। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश के लिए विचार अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। आप कहते हैं बिना विचार के मेरा अस्तित्व ही कैसे हो सकता है? मेरा मन कोरा कैसे रह सकता है? एक कोरे मन के होने का तात्पर्य सामान्यतः एक जड़ता की अवस्था, एक मूढ़ता की अवस्था है और आपकी सहज प्रतिक्रिया उसे अस्वीकार कर देने की होती है। परंतु निश्चित ही ऐसा मन जो कि पूर्णतः मौन है, जो अपने ही विचार से दिशाभ्रांत नहीं है, जो खुला और अवरोध रहित है, वह किसी भी समस्या को सीधे-सीधे तौर पर और बड़ी सरलता से देख सकता है। अपनी समस्याओं को बिना किसी भटकाव के देखने की यह क्षमता ही समस्याओं का एकमात्र साधन है। इसके लिए एक प्रशांत, निश्चल मन आवश्यक है। ऐसा मन कोई परिणाम नहीं है, वह किसी अभ्यास की, किसी साधना की, किसी अनुशासन की अंतिम परिणति नहीं है। ऐसा मन किसी अनुशासन, दबाव या उदात्तीकरण की उपज नहीं है। इसका आगमन मैं अथवा विचार के द्वारा किए गए किसी प्रयास के बिना ही होता है। ऐसा मन तभी संभव होता है जब मैं विचार की समस्त प्रक्रिया को समझ लेता हूँ और जब मैं किसी तथ्य को पलायन का सहारा लिए बिना देख पाता हूँ। मन की उस प्रशांत अवस्था में ही, जबकि वह वस्तुतः निश्चल है, प्रेम का अस्तित्व होता है और केवल प्रेम ही हमारी समस्त मानवीय समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। तो दोस्तों, यह अध्याय यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।